को पहले तो दलालों द्वारा उनसे पैसा लिया जाता है 1.5 से 2 लाख रुपए, और वो भी कैश, मतलब रिश्वत घूसखोरी ही मानेंगे उसे। अगर 26 ड्यूटी करनी है, पूरी सैलरी लेनी है, तो आपको अपनी तनख्वाह में से हिस्सा हम जो उनके सुपरवाइज़र हैं उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा, जिसमें कि उसका हिस्सा 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच में जाता है पर मंथ। हर एक एम्प्लॉय से सैलरी काटी जाती है। धरने पे बैठे हुए हैं। आपको पता है कि जो दिल्ली मेट्रो है केंद्र और राज्य सरकार का संयुक्त उपक्रम है, लेकिन इसमें प्राइवेट कंपनियां अपने अपने माध्यम से यहाँ पे लेबर सप्लाई करती है और जो लड़के हैं वो काम करते हैं। तो एक जेएमडी कंपनी है जो इसमें वर्कर सप्लाई करती है, टिकट काउंटर से लेके और कई पदों पे, तो उसके ये कर्मचारी हैं। इनका कहना है कि बहुत सारा धांधली है, पैसे लेकर ज्वाइनिंग होती है और भी कई तरह के बैंक अकाउंट से रिलेटेड इनका जो भी मुद्दा है, इनसे जानना चाहते हैं क्या मुद्दा है, किस मांग को लेकर ये बैठे हैं। जी स्वागत है आपका। जी मेरा नाम विजय सिंह है, मेरी एम्प्लॉय आईडी है 103511। मैं जेएमडी कंसल्टेंट में काम करता हूँ। जो जेएमडी कंसल्टेंट है ये दिल्ली मेट्रो में को भर्ती करती है। टोकन काउंटर पे जो पोस्ट होती है वो सारा स्टाफ जो है जेएमडी का होता है, और भी ऐसी ठेकेदार कंपनी बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से एक कंपनी है जेएमडी कंसल्टेंट, जो सब लड़कों को भर्ती करती है एम्प्लॉय को। पहले तो दलालों द्वारा उनसे पैसा लिया जाता है 1.5 से 2 लाख रुपए, और वो भी कैश, मतलब रिश्वत घूसखोरी ही मानेंगे उसे। और बच्चे जो भी है उनको ये बोला जाता है कि ये तुम्हारी जो है ना, उनको रिश्वत तो बोल नहीं सकते, उनको बोलते हैं कि ये ज्वाइनिंग फीस है या तुम्हारी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, जब छोड़ोगे तब वापस कर देंगे। वो ऐसा एक मुद्दा बताते हैं और बोलते हैं कि जब तक ये मेट्रो रहेगी आपकी नौकरी भी रहेगी परमानेंट बताकर। और 2 लाख ही नहीं, किसी से 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख तक रुपए लिए जाते हैं सभी एम्प्लॉय से। और उनको बताया जाता है कि तुम्हारी सैलरी पर डे के हिसाब से 866 रुपये आपको मिलेगी और आपको महीने में 26 ड्यूटी मिलेगी। तो जब तो इनको ये बताते हैं, और फिर जब लड़का ज्वाइन हो जाता है, जब उनको पैसे मिल जाते हैं, तो उनकी असलियत निकल कर सामने ऐसे आती है कि वो बोलते हैं कि महीने में आपको अगर 26 ड्यूटी करनी है, पूरी सैलरी लेनी है, तो आपको अपनी तनख्वाह में से हिस्सा हम जो उनके सुपरवाइज़र हैं उनको भी हिस्सा देना पड़ेगा, जिसमें कि उसका हिस्सा 3 से 5 हज़ार रुपये के बीच में जाता है पर मंथ। हर एक एम्प्लॉय से सैलरी काटी जाती है, और उसको उसी घूसखोरी को इन्होंने जीएसटी का नाम दे रखा है कि आपको जीएसटी देनी पड़ेगी, हम जीएसटी आगे बढ़ते हैं। पहला मुद्दा तो ये हो गया सबसे बड़ा कि इतना भ्रष्ट फैला रखा है इन्होंने। जितनी ही मेट्रो, दिल्ली मेट्रो बाहर से जितनी साफ़ सुथरी दिखाई देती है, उतना ही अंदर से इतना भ्रष्टाचार और शोषण फैला हुआ है। सभी लड़कों को डरा के धमका के रखा जाता है, अगर किसी ने भी जीएसटी के खिलाफ या किसी भी घूसखोरी के खिलाफ आवाज़ उठाई तो तुम्हारे को नौकरी से निकाल दिया जाएगा। तो इसी वजह से जो आप ये संख्या देख रहे हैं मेरे पीछे एम्प्लॉय की, इनकी भी आवाज़ को दबाना चाहा, पर इन्होंने हिम्मत जुटाई और 50 से 100 एम्प्लॉय मेरे साथ खड़े हैं, और ये खड़े रहेंगे जब तक हमारे को न्याय नहीं मिल जाएगा, इन्हों का शोषण नहीं रुक जाएगा। और इसी में से एक मुद्दा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो भी दिवाली का बोनस आया था, किसी भी एम्प्लॉय को दिवाली का बोनस इन्होंने नहीं दिया, जो कि दिल्ली मेट्रो की तरफ से जेएमडी कंसल्टेंट को दिया गया था। पर जेएमडी कंसल्टेंट हर एक का बोनस अपने को अपना पेट में डकार चुकी है, सबका बोनस खा चुकी है। और इन्होंने किस तरीके से बोनस खाया, इन्हीं सभी एम्प्लॉय के एक फ़र्जी अकाउंट खोला बैंक में, जिस बैंक का नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक में अकाउंट खोला, और उसमें किसी भी एम्प्लॉय से ना इन्होंने डॉक्यूमेंट्स लिए, ना किसी भी एम्प्लॉय से साइन कराए, और इन्हों के फ़र्जी अकाउंट खोल दिए। बोनस आने के बाद, सैलरी आने के बाद इनको सभी को किट दे दी गई कि ये लीजिए, अपनी सैलरी निकाल लीजिए आप। अगर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो इन्हीं सभी एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं, क्या किसी ने आपसे डॉक्यूमेंट्स पे हस्ताक्षर लिए? आपसे पूछ, आपको बताया गया कि आपका अकाउंट खोला जा रहा है, तो ये बोनस मिला कभी? आपसे जीएसटी के नाम पर हर महीने तनख्वाह में से हिस्सा लिया जाता है। नौकरी लगाने कोई फ्री तो नहीं लगाता, पैसे लेके लगाता। 1,70,000 रुपए। 1.5 तो आप लोगों में से किसी ने, आपकी जॉब लगी थी तो आपने कितना पैसा दिया? मैंने 1,70,000 रुपये दलाल के थ्रू दिया था। उसने मुझको यही रिक्वायरमेंट करी थी कि ये एक सिक्योरिटी डिपॉजिट है जो कि डीएमआरसी के अधिकारियों को जाता है। जब आप जॉब छोड़ेंगे या आपकी रिज़ाइन जाएगा तो आपको ये सिक्योरिटी अमाउंट जो है
वापस दिया जाएगा, पर उसका कोई भी राइटिंग में कोई भी मेरे को सबूत या एविडेंस नहीं दिया गया था। तो आप लोगों को अब ये नहीं लगता कि आप लोग अगर कंपनी के खिलाफ यहाँ आए हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है, आपकी जॉब जी, जा सकती मैं वही उसी मुद्दे पर आ रहा था कि ये जो कंपनी है, इनों के पास तो बहुत पैसा है, ये बड़े बड़े अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को, प्रशासन को, गुंडों को हर जगह पैसा दे सकती है और हमारी आवाज़ को दबाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। गुंडों को भी इन्होंने 60 से 70 गुंडे हमारे पास भेजे थे, उनको फिर हमने पुलिस प्रशासन को एप्लीकेशन दी कि सर हमारी जान को भी खतरा है, वो धमकी देकर गए हैं, तब उन्होंने ये कार्रवाई रोकी है। और अभी भी मेरे किसी भी कर्मचारी के साथ, जेएमडी कंसल्टेंट के किसी भी कर्मचारी के साथ कोई भी हाथापाई या मिस हैपनिंग होती है तो उसका सीधा सीधा जो भी वो जाएगा, जिम्मेदार होगा वो जेएमडी कंसल्टेंट कंपनी और उसके मैनेजर और उसके एमडी और उसके डीजीएम मैम को दी जाएगी। तो आप लोग अभी जॉब पे हैं, आप लोग छुट्टी लेके आए हैं यहाँ? जी नहीं, सबको नौकरी से बेबुनियाद बताकर निकाला गया है। उन्होंने बोला है कि अगर तुम हमारे खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारे को ड्यूटी नहीं दी जाएगी। उन्होंने बोला है कि अगर तुम्हें धरना ही करना है तो जाओ धरने पे, भूख हड़ताल करनी है करो, मरो, कुछ भी हो, हमें तुम्हारे से कुछ नहीं लेना। उनको ये लग रहा था कि ना कि कोई भी हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएगा, पर इन सभी कर्मचारियों के साथ शोषण हो रहा है तो ये सभी लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। और हमारी जो मांगे हैं, 6 सूत्रीय मांगे हैं, सभी कर्मचारियों का बोनस दे दो वापस, जो भी एक पूरे साल का बोनस है वो दे दो, और महीने में पूरी सैलरी फिक्स कर दो, या फिर उनको 26 ड्यूटी दे दो, और या फिर और जब तक जेएमडी का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर रहेगा दिल्ली मेट्रो में, इन्हीं सभी एम्प्लॉय को रखा जाए। 1 से 1.5 साल में इनको ना निकाला जाए, ना इन पे गलत आरोप लगाकर निकाला जाए। मेरी एमडी मेट्रो के एमडी विकास कुमार जी और मेट्रो के चेयरमैन से यही दरख्वास्त है कि हम सबकी मांगे आकर सुने और हमारी सबकी मांगों को पूरा किया जाए। जी, तो ये जैसा कि आपने देखा सुना, ये इंडियन ओवरसीज बैंक में इनका फेक अकाउंट भी खुला है। जैसे ये लोग कहते हैं कि ये जो कंपनी है वो फेक अकाउंट खोल के उसमें फंड, बोनस और सैलरी वगैरह ट्रांसफ़र करके बाद में इनको किट दी, और इन लोगों का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई साइन इन्होंने नहीं किया है। ऐसा ही है ना, किसी ने साइन नहीं किया है। और उसके बाद अगर ये आवाज़ उठाने लगे तो सबको क्या किया कि टर्मिनेट कर दिया और होल्ड कर दिया। तो ये जो दिल्ली मेट्रो के एमडी हैं और इनके जो चीफ मेट्रो हैं, के एमडी हैं विकास कुमार जी, और दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन साहब हैं, और जो दिल्ली के रेल मंत्री जी हैं, इन्हीं सभी से हमारी तो ये जो प्रशासन है, मंत्री हैं और एमडी चेयरमैन जो मेट्रो के हैं, इन सभी लोगों से इनका रिक्वेस्ट है कि ये इनकी आवाज़ को सुने और इन सभी कर्मचारियों के हित की बात करें, इनका थोड़ा सा दोबारा ज्वाइनिंग कराएं और काम पे को पूरी ड्यूटी दे दें। हमारी किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, किसी भी कंपनी से, ना हमारी किसी से कोई लड़ाई है। सभी एम्प्लॉय को वापस रख लिया जाए, इनको पूरी ड्यूटी दे दें, और जीएसटी के नाम पर ये घूसखोरी बंद कर दो। भैया बहुत गरीब परिवार से हैं, लोग ब्याज पर पैसे लेकर आए हैं, उनका ब्याज भी निकलना भारी हो रहा है। मेरी कंपनी से यही दरख्वास्त है कि इन्हीं सभी लड़कों के जो भी पैसे लिए हैं वो वापस कर दे। अगर वापस भी नहीं कर सकते तो उनको कम से कम पूरी ड्यूटी दे दे, काम पर रख ले, इनों का रोजगार तो कम से कम चले। कई लोगों ने पैसा ब्याज पे लेके और जॉब ली थी दे के, और वो पैसा ब्याज भर रहे हैं और जॉब से उनकी छूट गई है। मैम, आप कहाँ काम करते थे? नहीं, मैं इसमें काम नहीं करती थी, मैं अपने बच्चों की जॉब इसमें लगवाना चाहती थी, लेकिन इन बच्चों का ये हाल देखकर तो मैं यही बोलूँगी, मेट्रो बाहर से देखने में जितनी साफ़ सुथरी है, अंदर जाकर ये बच्चे तो बिल्कुल डिप्रेशन में, अंदर जाकर वो इतनी गंदगी फैला दी है इन लोगों ने, भ्रष्टाचार फैला दिया है। इस बात के लिए आवाज़ उठाने के लिए मैं भी इन बच्चों के साथ में हूँ कि आगे आने वाले बच्चों के साथ में ये अत्याचार ना हो जो इसमें ज्वाइनिंग लेना तो ये दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों को आपने देखा, इनकी मांगे हैं और ये एमडी और चेयरमैन साहब से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं। हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इनकी बात को सुने और इनको वापस काम पे रखा जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। मैं मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, मीडिया की सहायता से ही हम अपनी बात रख सकते हैं, जहाँ भी रख सकते हैं। मीडिया हमारे पास बहुत बड़ा जरिया है अपनी बात रखने के लिए। तो आज हम धरने पर बैठे हैं, अगर हमारे को कल को भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा तो अवश्य बैठेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन इन सब कर्मचारियों को न्याय मैं दिलाकर रहूँगा।
जी, तो जैसा इनको सुना, ये इनका साफ कहना है कि अगर ये सांकेतिक धरना है, अगर इस पे इनकी बात नहीं सुनी गई तो ये भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे और अनिश्चितकालीन धरने पे चले जाएंगे। बिल्कुल, अभी अनिश्चितकालीन धरने की तैयारी। जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके सर।